बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नफीसा उमर नामी उस कश्मीरी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसकी बद्दुआ ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन करवा दिया। ये सच्ची कहानी सुनने से पहले अल इल्म सिटी चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिछले चंद दिनों में पूरी दुनिया में देखते ही देखते सूरत हाल ने ऐसी करवट ली कि चंद दिनों में ही पूरी दुनिया लॉकडाउन के नाम पे घरों में कैद हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि कश्मीरियों के 7 महीने से लॉकडाउन पे मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर लेने की दुनिया को सजा मिली हो। जिस सूरत हाल का हमें चंद रोज से सामना है, उन हालात की बदतरीन शक्ल का सामना कश्मीरियों को गुज़िश्ता 7 महीने से है। यूरोपीय यूनियन के सहाफ़ियों को कश्मीर के दौरे की इजाज़त मिली तो एक इंडियन सहाफ़ी को वहाँ नफीसा उमर नामी कश्मीरी लड़की ने तड़पते हुए कहा कि कश्मीर में 7 महीने से सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज है। घर से निकलना तो दूर, झांकना भी मुश्किल है। और ऐसी जगह जिस जगह चप्पे चप्पे पर 9 लाख आर्मी तैनात हो, इंटरनेट बंद हो, मोबाइल बंद हो, रोज हर घर से बेकसूर लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हों, स्कूल कॉलेज बंद हों, मार्केट्स बंद हों, वहां सब कैसे जिंदा रहेंगे? खाने पीने का क्या होगा? बीमारों का क्या हाल होगा? कोई सोचने वाला नहीं। पूरी दुनिया ने देखा। नफीसा उमर ने कहा कि दुनिया की बेहिसी पर हमने खामोशी इख्तियार कर ली और सब्र कर लिया, लेकिन मैंने पूरी दुनिया के लिए एक दुआ ज़रूर की जो मुझे यकीन है जल्द पूरी होगी। जब सहाफ़ी ने उससे पूछा कि तुमने क्या दुआ की, तो नफीसा उमर ने कहा कि मैंने ये दुआ की है कि ए अल्लाह, जो हम पे गुजरी है वो किसी पे ना गुजरे। बस मौला, तू कुछ ऐसा कर देना कि पूरी दुनिया कुछ दिनों के लिए अपने घरों में कैद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, जिंदगी का निज़ाम रुक जाए। शायद दुनिया को ये एहसास हो सके कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। आज नफीसा उमर की दुआ मिनो अन कबूल हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग घरों में बंद होकर महफूज हैं और कश्मीरी अपने घरों में भी महफूज नहीं है। यह हकीकत सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।